नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड का 10 यूनिट का प्रॉपर सिलेबस चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर के ज्ञान से संबंधित है। तो इसमें हमारा सिलेबस दिया हुआ है पूरा का पूरा, कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीढ़ी से लेकर विभिन्न उपयोगी पोर्टल तक। तो इसमें हम टू द पॉइंट एक एक चीज को पढ़ रहे हैं। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या होती है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के विकास के बारे में, फिर हम एक एक करके कंप्यूटर की विशेषताएं, मूलभूत प्रयोग, उनकी पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे, जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हमने देखा था इससे पहले सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के विकास के बारे में। कंप्यूटर के विकास, कंप्यूटर क्या है हमने ये देखा था। कंप्यूटर एक संगणक मशीन है। मतलब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूट सबसे उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आंकड़ों का अच्छे तरीके से विश्लेषण कर सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जो हम वर्तमान में कंप्यूटर्स देखते हैं वही कंप्यूटर्स थे। धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ। मतलब पहले जो अभी जटिल गणनाएं हो रही हैं, हम कोई भी डाटा को देख पाते हैं, तुरंत के तुरंत हमें आंसर्स मिल जाते हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। कंप्यूटर का मतलब आज का जो कंप्यूटर है उससे बहुत अलग माना जाता था। शुरुआत में किस तरह से विकास हुआ, चलिए तो हम कंप्यूटर के विकास के बारे में जानते हैं। वास्तव में गणना करने वाली मशीनों को ही कंप्यूटर बोल दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर, कंप्यूट मतलब गणना करना। तो जो भी मशीन गणना करेगी उसे हम कंप्यूटर नाम दे देंगे। तो शुरुआत में सबसे पहली जो गणना करने वाली मशीन थी वो कौन सी थी, अबेकस थी। कौन सी थी, ये देखिए इस प्रकार से ये अबेकस आई। तो हम इतिहास देखते हैं थोड़ा सा, चलिए बोर्ड पर चलते हैं। इसमें आपसे पूछ सकता है वो 3 नंबर में, 5 नंबर में, 11 नंबर में कंप्यूटर का विकास समझाइए, कंप्यूटर का इतिहास समझाइए। तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के विकास की। तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो कंप्यूटर के विकास के अंतर्गत हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबेकस के बारे में। अबेकस क्या होता है। अबेकस के बाद में जो कंप्यूटर बना उसका नाम था पास्कलाइन। कंप्यूटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गणना करने वाली मशीनें थी, चाहे वो अब कोई भी गणना करे, जोड़ करे, घटाव करे, गुणा भाग, कोई भी कैलकुलेशन करे। इसके बाद हमें अबेकस तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अबेकस के बाद हमें पढ़ना है पास्कलाइन। पास्कलाइन सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई गई थी, पास्कलाइन थी। यांत्रिक मशीन बनाई गई थी जो कि जोड़ घटाव करती थी। क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पास्कलाइन के बाद हम आगे आते हैं तो फिर धीरे धीरे विकास होने लगा एनालिटिकल इंजन का, डिफरेंशियल इंजन का। तो कुछ इंजन बने जिनमें हम बात करेंगे चार्ल्स बेबेज ने कौन कौन से इंजन बनाए। एनालिटिकल इंजन क्या होता है, डिफरेंशियल इंजन क्या होता है, कौन सा बेस्ट होता है। उसके बाद में फिर आगे आए तो सेंसर टेब्यूलेटर मशीन बनाई। सेंसर टेब्यूलेटर मशीन बनाई। सेंसर टेब्यूलेटर क्या होता है, किस तरह से अमेरिका की जनगणना में इस मशीन का उपयोग किया गया। जो गणना 10 सालों में पूर्ण होती थी, इस मशीन ने उसे 3 सालों में कर दिया। तो देखते हैं ये मशीन कौन सी है। इसके बाद में फिर धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास होने लगा। वास्तव में मार्क 1 नामक कंप्यूटर आया। क्या काम करता था ये, कैसा था ये, इलेक्ट्रो विद्युत यांत्रिकी पर आधारित था, मैग्नेटिज्म पर आधारित था ये, और फुल्ली अपने आप ऑटोमेटिक था। फुल्ली ऑटोमेटिक था मतलब पूर्ण स्वचालित था। अब क्या मतलब होता है इसका, क्या काम करता है, हम सब देखेंगे। मार्क 1 के बाद में हम देखेंगे ABC कंप्यूटर आया। एटनॉफ बेरी कंप्यूटर के नाम से जानते हैं जिन्होंने इसको बनाया। उसके बाद हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा यूनियक। देखेंगे यूनियक कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद यूनियक बोल दो या एनियक कंप्यूटर, एनियक के बारे में हम देखेंगे। एनियक कंप्यूटर, इसके बाद में यूनिसेक या एडवेक कंप्यूटर आया। एडवेक कंप्यूटर आया। इसके बाद में तो धीरे धीरे यूनिवेक कंप्यूटर आ गया। यूनिवेक क्या होता है हम देखेंगे। यूनिवर्सल कंप्यूटर आ गया जिसका सभी जगह यूज होने लगा। यूनिवेक आ गया। अब यूनिवेक के बाद में माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर आने लगे। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर आए और माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटरों ने तो धूम मचा दी। तो इसमें हमें पूरा विकास देखना है, एक एक को पढ़ना है कि भैया अबेकस क्या होता है। बस आपको थोड़ी दिमाग में रखना है
कि हमें कौन कौन से कंप्यूटर के विकास को पढ़ना है, क्योंकि अगर 5 नंबर में आया तो आप 2-2 लाइन लिख देना इनके बारे में, 11 नंबर में आया तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, और 3 नंबर में आपसे इनमें से कोई भी एक एक पूछ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं हमारा अबेकस। ये देखिए अबेकस क्या होता है। सबसे पहले अबेकस का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? यहां पर देख लेते हैं हम अबेकस। अबेकस, अब सुनना, अबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है? ए का मतलब होता है अबंडेंट, अबंडेंस, और बी का मतलब है बीड्स। अब बीड्स का मतलब होता है मोती। क्या होता है? बीड्स का मतलब होता है मोती। तो याद रखना इसमें क्या होता है, अबंडेंट मतलब ग्रुप के रूप में मोतियों का यूज किया जाता है, बहुतायत मोतियों का यूज किया जाता है, अबंडेंट बीड्स का यूज किया जाता है, छोटे छोटे से मनकों का यूज किया जाता है मोती का। अबंडेंट मतलब जोड़ के रखता है, ग्रुप में रहते हैं बहुत सारे। अब ये क्या काम करेगी? तो एडिशन का काम करेगी, एडिशन, सी फॉर कैलकुलेशन, एडिशन कैलकुलेशन, और यू फॉर यूटिलिटी, और एस फॉर सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा अबेकस का? तो आप बोलोगे सर अबंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। मतलब ये क्या काम करता था? सिर्फ जोड़ने घटाने के काम में आता था। अबंडेंट और बीड्स मतलब मोतियों का यूज किया गया था। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। पेपर में 3 नंबर में अबेकस लिख के दे दे तो आपको फुल फॉर्म उसका जरूर लिखना है। तो अब देखो अबेकस क्या है? एक लकड़ी से बना हुआ, आप देख पा रहे हो, एक लकड़ी से बना हुआ एक यंत्र है, चौकोर आकार का लकड़ी से बना यंत्र है, जिसमें कुछ रॉड्स का यूज किया जाता है। रॉड्स का यूज करके उसके मध्य में मनके डाल दिए जाते हैं, मोती डाल दिए जाते हैं, जिन्हें बीड्स कहा जाता है, और इन्हीं के आधार पर दाएं और बाएं खिसकाकर हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। तो पहला संगणक या पहला आपसे पूछा जाए कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बोल सकते हो कि हमारा अबेकस। अबेकस को ऐसा माना जाता है चीन में या फिर बेबीलोन में इसका आविष्कार किया गया था। तो बेबीलोन में इसका आविष्कार माना जाता है। अब क्या लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। वर्तमान समय में भी कई सारे स्कूलों में बच्चों को गिनती सिखाने के लिए खिलौनों के रूप में आजकल इसका यूज होने लगा है। तो सबसे पहला संगणक किसे माना जाता है? तो चलिए इसके बारे में अब हम चीजें देखते हैं। तो कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहला कंप्यूटर आप देखने जा रहे हो, यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में क्या होता है? अंकों की गणना के लिए किया जाता था। वैसे इसी के समकक्ष, इसी के जैसा मेसोपोटामिया में भी गिनती के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन ये बेबीलोन में चीन में आविष्कार माना जाता है, इसका किया गया था। इसे संसार का प्रथम, ध्यान देना, प्रथम गणक यंत्र माना जाता है संसार का। गणक मतलब गणनाएं करने वाला, कंप्यूट का मतलब ही क्या है? गणनाएं करना, विश्लेषण करना, ठीक है। तो पहला संगणक यंत्र माना जाता है। इसे तारों में गोलाकार मनके पिरोई जाती हैं। इसमें क्या होता है? तारों में, वायर में, ये देखो तारों में क्या होता है? गोलाकार मनके पिरोए जाते हैं, और मनके बोले तो बीड्स पिरोए जाते हैं, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? हम आसानी से गणना कर सकते हैं, गणना को आसान बना सकते हैं। तो अबेकस अगर आपको लिखने आ जाए आराम से तो आप लिख सकते हो कि ये सबसे पहला संगणक है। इसका उपयोग गणना करने में किया जाता है। ये चौकोर आकार का होता है, इसमें रॉड्स के अंदर बीड्स, मोतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर दाएं बाएं खिसकाकर हम क्या कर सकते हैं? गणनाएं कर सकते हैं। देखो दाएं बाएं ऐसी गिनती 1 2 3 4 बच्चों को गिनती जोड़ घटाना सिखा सकते हैं। अभी ये जोड़ घटाना कर सकता था, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसके बाद धीरे धीरे अब विकास होने वाला है। ये सिर्फ एक शुरुआत थी कंप्यूटर की देखा जाए तो। अब यहाँ से दिमाग में विचार आना चालू हो गया कि हम अभी तक हाथों से गणना करते हैं, इस प्रकार गणना करते हैं, क्यों ना कुछ यांत्रिक मशीनें बनाई जाएं, कुछ यंत्र बनाए जाएं जिनके द्वारा गणना की जाए। तो अब नाम आता है ब्लेज पास्कल का, जिन्होंने क्या बनाया? पास्कलाइन मशीन बनाई। ये देखिए, ये पास्कलाइन मशीन बनाई जो कि एक यांत्रिक मशीन थी। इसका उपयोग देखो, ये क्या होता था? इसमें घड़ियों की तरह यूज किया जाता था। मैंने आपको चित्र बनाया है, इसके अंदर कुछ गियर्स लगे हुए थे, और साथ ही साथ क्या थे? इसमें घड़ी की भांति क्या लगा हुआ था? गोलाकार, जैसे आप गाड़ियों में ओडोमीटर देखते हैं ना, वैसे ही क्या करता था? ये घड़ियों के मशीन के जैसे इसमें कुछ चीजें लगी रहती थी, जिन पर नंबर लिखे रहते थे। उन नंबर पर आप क्लिक करके जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते थे। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, पास्कलाइन के बारे में। तो फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने
ब्लेज पास्कल ने क्या किया था, ने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, यांत्रिक, अभी तक गणना मशीन है, पहली गणना मशीन किसने बनाई थी, कैलकुलेटिंग मशीन किसने बनाई थी, तो आप बोलोगे सर वो अवेकस थी, बेबीलोन में बनी थी, ठीक है। दूसरी यांत्रिक, मैकेनिकल पूछेगा, मैकेनिकल आ जाएगी पहली, यांत्रिक गणना मशीन क्योंकि एक यंत्र है, तो पहली यांत्रिक गणना मशीन पास्कलाइन थी। इसे क्या बोला जाता है, एडिशन मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका आविष्कार किया, ये केवल ये भी क्या कर सकती थी, जोड़ घटाव कर सकती थी। इसके द्वारा आप नंबर लिख के ऐसे इसमें जोड़ सकते थे, उनको घटा सकते थे, बस इतना ही काम किया जा सकता था इसमें, ठीक है। अतः इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आराम से बता पाओगे कि भैया एडिंग मशीन किसे बोला जाता है, तो पास्कलाइन को बोला जाता है। किसने बनाया, ब्लेज पास्कल ने। और प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। अभी तक गणना करने के लिए एक तरह से कैलकुलेटर यूज हो रहे हैं। अभी वर्तमान समय में जैसे जो कंप्यूटर आप देख पा रहे हो इतने विकसित नहीं है, सिर्फ अभी वो ये चाहते हैं कि जोड़ घटाने जल्दी जल्दी हो जाए। हम तो आजकल कुछ भी डालते हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन पहले का दौर इतना सरल और आसान नहीं था क्योंकि टेक्नोलॉजी अपनी चरम पर नहीं थी, लोग टेक्नोलॉजी से दूर भागते थे। तो अब यहाँ तक अभी तक क्या हो गया था, ऐसी मशीनें बनाई जाने लगी थी जो क्या करने लगी थी, गणनाएं करने लगी थी, जोड़ घटाव करने लगी थी। कुछ लूपिंग मशीनें भी आगे चल के बनाई गई जिनमें क्या होने लगा था, गुणा भाग करने की विधि भी आ गई थी। लेकिन आगे चल के वास्तव में कंप्यूटर का विकास चालू होगा जब आएंगे चार्ल्स बेबेज। तो अब हम बात करने वाले हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में, जिन्होंने क्या बनाया, डिफरेंस इंजन। ये देखिए चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया, एक डिफरेंस इंजन बनाया। ये जो डिफरेंस इंजन 1822 के समथिंग बनाया, 1822 में डिफरेंस इंजन इन्होंने पूरा डिजाइन किया। ये भाप के द्वारा चलता था। साथ ही साथ इसकी विशेषता ये थी कि ये स्टोर कर सकता था। अभी जैसे वर्तमान में आप कोई भी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर कर सकते हो डाटा को, ऐसे ये पंच कार्ड का यूज करके क्या कर सकता था, एक कागज, अभी पंच कार्ड नहीं बना था, बस ये क्या कर सकता था, कुछ स्टोर कर सकता था कागज पर। ऐसा इन्होंने डिजाइन किया और इस प्रोजेक्ट में इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया और बहुत पैसा भी बर्बाद हुआ और ये योजना सफल नहीं हुई। तो इनका क्या हो गया, जो डिफरेंस इंजन था ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये हार नहीं माने, इनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया, इनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी, बच्चे की डेथ हो गई, वाइफ की डेथ हो गई, घर वालों की डेथ हो गई। तो ये हल्के से पागल टाइप के हो गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी खोजों को जारी रखा चार्ल्स बेबेज ने, और इन्होंने बना दिया एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन अपने आप में वास्तव में एक चमत्कार था जो कि मॉडर्न कंप्यूटर का एक आधार बना, क्योंकि इसमें 5 यूनिट्स का यूज़ किया गया था। इनपुट डिवाइस था, उसमें आउटपुट डिवाइस का यूज़ किया गया था, प्रोसेसिंग का यूज़ किया गया था, कंट्रोल यूनिट का यूज़ किया गया था और मिलिंग का यूज़ किया गया था। लेकिन फंडिंग नहीं दी सरकार ने इसके लिए। फंडिंग ना देने के कारण ये प्रोजेक्ट इनका आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन याद रखना, इसमें 5 यूनिट को शामिल किया गया था, 5 यूनिट को शामिल किया गया था। 5 यूनिट कौन कौन सी थी, जैसे हम अभी इनपुट देते हैं ना, इनपुट, आउटपुट, और साथ ही साथ इसमें क्या होता था, प्रोसेसिंग। अब भैया कोई भी चीज की हमें प्रोसेसिंग करनी है तो प्रोसेसिंग करने के लिए हमें प्रोग्राम की आवश्यकता होगी, कोई भी हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो यहां पर इसमें एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम बनाने के लिए इन्हीं की एक मित्र थी जिनका नाम था लेडी अगस्टा। लेडी अगस्टा, ध्यान से सुनना, तो लेडी अगस्टा ने क्या किया, डिफरेंशियल जो एनालिटिकल जो इंजन था इसके लिए प्रोग्राम तैयार किया। एडा अगस्टा इनका नाम था, एक लेडीज थी, इसीलिए इन्हें दुनिया की पहला महिला प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है, लेडी एडा अगस्टा को। ठीक है, लेडी एडा अगस्टा, इन्हें दुनिया का फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है, पहली महिला प्रोग्रामर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनकी इस उपलब्धि के सम्मान के लिए कंप्यूटर की एक भाषा, एडा भाषा भी बनाई गई है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में अब लिखना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रोसेसिंग करता था, मिलिंग कर देता था, अलग अलग चीज़ों को कर देता था, मिला देता था, साथ ही साथ ये कंट्रोल भी करने का काम करता था। और इससे जो भी चीज़ें होती थी आप उसका प्रिंट भी ले सकते थे। प्रिंट मतलब कागज पर ऐसे कुछ गड्ढे वगैरह करके उसको आप क्या कर सकते थे, प्रिंट भी ले सकते थे। ये अभी तक सिर्फ क्या कर रहे हैं, मशीनें बना रहे हैं, पूरे के पूरे इंजन बना रहे हैं। देखो एक तरह के इंजन ऐसे हाथ से घुमाते रहते थे इसे और ये चल जाता था। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में, हम पढ़ते हैं सबसे पहले।
तो ये ब्रिटिश गणतक से चार्ल्स बेबेज ने, याद रखना ये चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाया वो आधुनिक कंप्यूटरों का आधार बना, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है और इनके जो एनालिटिकल इंजन है इसको प्रथम कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो ब्रिटिश गणतज्ञ चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। लेकिन ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, दोबारा से अपने इंजन में सुधार किया और 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन, ऑटोमेटिक, अभी तक इसको हाथ से घुमा रहे थे, अब ये ऑटोमेटिक है, अपने आप चलेगी, मशीन बना दी। जैसे आप विद्युत मोटर देखते हो, उसमें तार लगा दो, करंट से चलना चालू हो जाती है, ऐसी ही क्या हो गई, स्वचालित मशीन, एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। इन्होंने एक डिजाइन बनाया था, पंच कार्ड की अभी खोज नहीं हुई है, आविष्कार नहीं हुआ है, बस इन्होंने एक डिजाइन तैयार किया कि इस प्रकार से ऐसा किया जा सकता है। ये 100 साल बाद इनके मरने के बाद इस मशीन को मूर्त रूप दिया गया था। याद रखना, पंच कार्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकती थी, जोड़ घटाव गुणा भाग, सिर्फ इतना ही कर सकता था, ये जोड़ कर सकता था, गुणा भाग वगैरह ये सारी चीजें ये कंप्यूटर कर सकता था। अब इसमें प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए कि कुछ ना कुछ आप इसमें प्रोग्राम डालो, कुछ पंच कार्ड के द्वारा इनपुट इसमें दो, प्रोग्रामिंग करो, तभी ये कंप्यूटर चल पाएगा और जोड़ गुणा भाग कर पाएगा। तो ये प्रोग्राम के लिए अब दिमाग किसने लगाया, तो लेडी एडा एगस्टा। लेडी एडा एगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग बेस्ड था। तभी तो आज के जो कंप्यूटर है उन्हें हम प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, प्रोग्राम देना पड़ता है और प्रोग्राम के द्वारा वो अपना कार्य कर पाते हैं। तो याद रखना, पेपर में हमें लिखना है कि लेडी एडा एगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, इसीलिए उन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। इन्हें 2 अंकों की बाइनरी संख्या के आविष्कार का श्रेय भी जाता है। अब प्रोग्राम कैसे लिखते हैं कंप्यूटर भाषा में, और कंप्यूटर भाषा 0 और 1 को समझती है, स्विच ऑफ और ऑन को समझती है। तो इन्होंने आविष्कार किया उसका और इन्होंने 0 और 1 के रूप में बाइनरी लैंग्वेज को बताया। लेकिन देखो, अभी तक बस इन्होंने कागजों पे चल रहा था सारा काम, अभी मूर्त रूप नहीं मिल पा रहा था चीज़ों को। अब मूर्त रूप देने के लिए क्या हुआ, इनके मरने के 100 साल बाद, इनकी भी कैंसर से मौत हो गई थी, सम्मान दिया गया इन्हें, और चार्ल्स बेबेज की भी मृत्यु के 100 साल बाद वो कंप्यूटर बनाया एनालिटिकल। और तब वास्तव में बोला गया कि अगर तब फंडिंग हम दे देते, तब रुपए की व्यवस्था कर देते चार्ल्स बेबेज को, तो 100 साल पहले ही वो मशीन बन जाती और आज का युग कितना आगे होता। तो अभी तक हमने अबेकस देखा, पास्कलाइन देखा और उसके बाद देखा डिफरेंशियल और एनालिटिकल इंजन। ये भाप से चलने वाले इंजन थे, भाप से अपने आप, मतलब ऑटोमेटिक मशीन थी, अपने आप चलने वाला इंजन था एनालिटिकल। अब आते हैं सेंसर टेबुलेटर। अब बनी एक वास्तविक मशीन सेंसर टेबुलेटर, जिसे किसने बनाई, जिसे बनाया हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है क्योंकि ये अब आविष्कारों का दौर चालू होने वाला है। तो एक सेंसर टेबुलेटर मशीन, जो एनालिटिकल इंजन है उसी पर आधारित इन्होंने एक मशीन बना दी जिसे सेंसर टेबुलेटर, टेबुलेटर मतलब टेबल के रूप में जानकारी देना चालू करने लगी। तो ये मशीन क्या होती थी, ये भी विद्युत से चलती थी। याद रखना, ये विद्युत चलित यंत्र था, विद्युत के द्वारा चलने वाली मशीन थी। इस तरह से ये विद्युत के द्वारा चलती थी और ये क्या करती थी, पूरे डाटा को पंच कार्ड के रूप में स्टोर करती थी। अब सर ये पंच कार्ड क्या है, तो आपने देखा होगा पहले रेलवे टिकट वगैरह मोटे मोटे से कागज के गत्ते पर मिलते थे, पीला पीला कागज आता था। तो ऐसी मोटा पुट्ठे पर गड्ढे कर करके, गड्ढा और अलग अलग डिजाइन बना बना के क्या करते थे, डाटा को स्टोर करते थे, लिख पाते थे। जैसे आजकल आपने कपड़ों की मशीनों पर देखा होगा। तो ये देखो, ये जो टेबुलेटर मशीन है, इससे बनने के पहले एक जुलाहे ने, जो कपड़े पर डिजाइन करता था, उसने लूपिंग मशीन बना दी और वो कपड़े के डिजाइन बनाने के लिए उसने एक मशीन बना दी पूरी की पूरी। उसी मशीन में उसने पंच कार्ड का सबसे पहली बार यूज़ किया, लेकिन उसने कुछ बता नहीं पाया उसके बारे में। लेकिन पूरा का पूरा पंच कार्ड की खोज का श्रेय किसको जाता है, हरमन होलेरिथ को जाता है। हरमन होलेरिथ ने एक मशीन बनाई जिसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है पंच कार्ड पर, और इसने क्या किया, इस मशीन का उपयोग अमेरिका ने अपनी जनगणना में किया 1990 में। और जनगणना को करने में पहले 10 साल लगते थे और इस मशीन का यूज़ करके महज 3 साल में पूरी जनगणना कर दी। इसीलिए ये मशीन बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और इनका पंच कार्ड भी बहुत फेमस हुआ। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ, नाम मत भूलना, हरमन होलेरिथ ने
इस विद्युत चलित यंत्र, ये अब विद्युत से चलने वाला मशीन हो गई थी, विद्युत से काम करने लगी थी, विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी का रूप, मेमोरी जैसे हम मेमोरी में अभी क्या करते हैं, हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं, CD ड्राइव का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए। तो इन्होंने स्टोर करने के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय किसे जाती है, हरमन होलेरिथ को। इसीलिए हरमन होलेरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है पंच कार्ड को। पेपर में पूछा जाए पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है और पंच कार्ड। अब इन्होंने क्या किया, 1890 के बाद में यहाँ पर इन्होंने 6 साल बाद 1896 में पंच कार्ड के लिए कंपनी बनाई। इनके पंच कार्ड का बहुत ज़्यादा पूरे में क्या होने लगा था, डिमांड होने लगी थी। तो हरमन होलेरिथ ने क्या किया, पंच कार्ड के लिए कंपनी बना दी, खुद की कंपनी बना दी। पंच कार्ड बनाने के लिए एक कंपनी बना दी। ध्यान से सुनना, 96 में कंपनी, 1896 में इन्होंने क्या बना दी, कंपनी बना दी। और यही कंपनी आगे चल के 1924 के समथिंग, ये कंपनी आगे जाके, डेट पर ध्यान मत देना, बस आपको ये याद रखना, यही कंपनी आगे जाके हरमन होलेरिथ की IBM के नाम से जानी गई। तो IBM जो नामक कंपनी थी वो किसने बनाई, हरमन होलेरिथ ने अपनी कंपनी पंच कार्ड के लिए बनाई। लेकिन वास्तव में ये कंपनी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली मशीन है अमेरिका की, इस मशीन को सबसे पहले बनाया हरमन होलेरिथ ने, मतलब कंपनी को बना दिया। और क्या बनाने के लिए बनाया था, पंच कार्ड। पंच कार्ड हम जब पढ़ेंगे जनरेशन कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन, तो पंच कार्ड का यूज मेमोरी के रूप में करते थे, इनपुट देने के लिए करते थे। तो यहाँ पर स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड का यूज किया गया। और पंच कार्ड सर अब वो गड्ढे कर देगा तो उसे पढ़ेंगे कैसे, तो पंच कार्ड रीडर का यूज़ किया जाता है उन पंच कार्ड को पढ़ने के लिए, और वो हमें पूरा डाटा प्रोवाइड कर देता है। इसमें नॉर्मली कैसे रहता है, 0 1, तो इसमें गड्ढे रहते हैं, 0 और 1 वाला खाली, फिर गड्ढा, फिर 1 वाला खाली। तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो एडा एगस्टा ने पहले ही बता दिया था। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 के रूप में। अब 0 1 0 1 0 1, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बाइट बोल देते हैं, बिट बोल देंगे। बिट मतलब नॉर्मली 0 और 1 बिट होगा, 4 बिट मिलकर 0 1 0 1 निबल बनाती हैं, और नॉर्मली 8 बिट मिलकर बाइट बनाती हैं। और 1024 बाइट KB बनाएगा, फिर GB MB GB PB टेराबाइट, गीगाबाइट, हेक्साबाइट, पेटाबाइट। अब वो बाइट जितना ज़्यादा यूज़ करेगा कंप्यूटर, उतना ज़्यादा कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होगी और कंप्यूटर उतना तेज होगा। लेकिन शुरुआत की गई थी तो यहाँ पर क्या हुआ था, इस तरह से गड्ढे कर करके धीरे धीरे काम चालू कर दिया था। तो उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा, आप इतना समझ गए होंगे कि सेंसर टेबुलेटर का यूज़ कर लिया गया है, सेंसर टेबुलेटर बना लिया गया है। अब आगे देखते हैं, IBM मशीन भी, IBM कंपनी भी बना दी इनने। अब देखो, पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर, पंच द्वारा एक मशीन होती है जिससे छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जा सकता था। तो टू द पॉइंट सटीक जानकारी जो आपको पेपर में लिखनी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और विकास हम देख रहे हैं किस तरह हुआ। अब यहाँ पर क्या हो गया, सेंसर टेबुलेटर का विकास हो गया। और ये जो सेंसर टेबुलेटर में पंच कार्ड यूज किया गया, ये पंच कार्ड पहले से ही लूमिंग मशीन में यूज करा गया था कपड़े उद्योग के लिए, जुलाहे लोगों ने। तो देखिए, कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में, मतलब कपड़ा उद्योग में, कपड़ा बुनने की मशीन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था कि उनका जो डिजाइन है वो खराब ना हो पाए। जैसे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए आपने देखा होगा मशीनें रहती हैं छोटी छोटी सी, इस प्रकार से वो धागे को ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे करती रहती हैं, पूरा डिजाइन तैयार करती हैं। ऐसे ही वो पंच कार्ड के द्वारा पूरा छेद करके डिजाइन बनाते थे। डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड का यूज करते थे। हम आगे पीढ़ियां पढ़ेंगे तब देखेंगे पंच कार्ड का यूज क्यों किया जाता था। अभी आपको पंच कार्ड पता चल गया, मतलब एक पंच मशीन के द्वारा, जैसे पंचिंग मशीन होती है ना, गड्ढे करने वाली, फाइल में लगा देते हैं अपन, तो वैसे ही पंच करती थी, कागज पर छेद करके डाटा को स्टोर किया जाता था। अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि ये ऑटोमेटिक
विद्युत से चलने वाली मशीन थी। अब धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास होने लगा। अब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स बनने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मशीन थी अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया जाएगा। मतलब क्या किया जाएगा, कुछ डिवाइस का यूज़ किया जाएगा। तो अब बनने वाला है वास्तव में पहला कंप्यूटर जिसका नाम है मार्क 1। ध्यान से सुनना, क्या नाम है, मार्क 1। IBM कंपनी बन चुकी थी। IBM कंपनी बनने के बाद ये मार्क 1 कंप्यूटर बनाया गया और इनके फुल फॉर्म याद रखना। इसे नॉर्मली किस नाम से जानते थे, ASCC कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, ASCC। ASCC के नाम से क्यों जानते थे, ASCC, ए बोले तो ऑटोमेटिक सेंसर कंट्रोल्ड कंप्यूटर, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर। मतलब इसमें क्या होता था, डाटा ये पूर्णतः स्वचालित था, फुल्ली ऑटोमेटिक था, अपने आप ये गणनाएं कर सकता था। इसमें एक बार अगर आपने क्या कर दिया, पंच कार्ड के द्वारा डाटा डाल दिया, इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये उस पर अपने आप काम करता था। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं और आपको सेकंडों में जोड़ गुणा घटाओ भाग की इक्वेशन करके दे देता था, एक सीक्वेंस के फॉर्म में देता था। इसीलिए इसको ASCC याद रखना, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर ही थे। अभी कोई ऐसे नहीं है, लेकिन ये अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान देना, 1937 से 1944 के बीच जो मार्क 1 तैयार हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, उस समय इसको तैयार किया जा रहा था जल्दी गणनाएं करने के लिए। कोई परमाणु बम वगैरह हमें परीक्षण करना है तो गणनाओं की जरूरत पड़ती थी। तो इसको बनाने का काम किसको दिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान से सुनना, ये क्या था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक और साथ ही साथ IBM जो कंपनी थी, जो किसने बनाई थी, हरमन होलोरिथ ने, उसके लोगों ने मिलकर। तो IBM और हार्वर्ड के जो प्रोफेसर थे, हार्वर्ड आइकेन और कुछ लोगों ने मिलकर इसको बनाया। तो 1937 से 1944 के बीच IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी, IBM जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग से तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देश में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल, पूर्ण स्वचालित मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक। तो पहले ही अपन ने देखा ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। तो याद रखना यहां पर प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र, पेपर में पूछेगा पूर्ण स्वचालित, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वचालित, अब ऑटोमेटिक हो गया, पहले तो हमने ये देख लिया। अब ये क्या होगा, विद्युत यांत्रिक मतलब विद्युत के द्वारा यंत्र चलेगा, विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र बना दिया गया। तो पहला विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र जो पूर्ण स्वचालित था वो कौन सा था, मार्क 1 था। याद रखना, का आविष्कार किया गया, इसे मार्क 1 नाम दिया गया। और नॉर्मली ये बड़ा सा कंप्यूटर होता था, एक तरफ इसमें पूरा का पूरा डाटा स्टोर करने के लिए, मतलब डाटा को इनपुट देने के लिए टाइपिंग की व्यवस्था थी, सारी थी, और एक तरफ पूरा का पूरा इसका डिवाइस था। इसमें बड़े बड़े तारों का यूज़ किया गया था, आकार कमरे के बराबर हुआ करता था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल्स का यूज़ किया गया था बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आएंगे, कुछ चिप्स पर आने वाले हैं। अभी क्या हो गया था, ये विद्युत यांत्रिक था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, विद्युत यांत्रिक था पूर्ण रूपेण। अब हम आगे चलते हैं, अब धीरे धीरे इनमें डिजिट का भी यूज किया जाएगा। तो अब एक और कंप्यूटर इसके बाद बनाया जिसका नाम है ABC। ABC इसका नाम इसीलिए रखा क्योंकि जिन वैज्ञानिकों ने इन्हें बनाया उन्हीं के नाम पर एटनासॉफ एंड बेरी कंप्यूटर बोला गया। ये कंप्यूटर की बस विशेषता क्या थी, ये कंप्यूटर अभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, मतलब मैकेनिक मोटर की तरह काम कर रहा था विद्युत के द्वारा। अब इसमें कुछ डिजिट का भी शामिल कर दिया, मतलब डिजिटल कंप्यूटर बनाने की कोशिश करने लगे। डिजिटल कंप्यूटर मतलब ऐसा कंप्यूटर होता है जो डिजिट के रूप में चीज़ों को दिखाता है, डिजिटल 0 और 1 के रूप में आपको पूरा डाटा दिखाएगा भी। ऐसे आपने कम घड़ी पहले एनालॉग पर काम करती थी, कांटों पर, अब आजकल डिजिटल वॉच आ गई जो आपको संख्या दिखाती है एक्यूरेसी के साथ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, अभी इलेक्ट्रॉनिक कैसा था, इलेक्ट्रोमैकेनिक, अभी हमने जो देखा इससे पहले वो इलेक्ट्रोमैकेनिक था, विद्युत यांत्रिक। अब कैसा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विद्युत के साथ में उसमें क्या हो गया, कुछ डिजिट का यूज किया जाने लगा जो कि हमें अंक दिखाने का काम करना चालू कर दिया।
अब धीरे धीरे विकास होगा। अभी ये भी इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, सिर्फ मॉडल बनाता आविष्कार किया, इन्हीं के नाम पर इसका ABC नाम रखा गया। अगर पेपर में 3 नंबर में या कुछ भी पूछे तो आप आराम से इसको बता पाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको देखो जल्दी से आप। चलिए तो अब हम इसके आगे देखने वाले हैं। अब कौन सा आएगा, इसके बाद आया ENIAC। याद रखना, इनके फुल फॉर्म आपसे 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है। तो ENIAC ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक, अब कंप्यूटर कैसे बन रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अभी भी कंप्यूटर कैलकुलेटर का ही काम कर रहा है, बस गणनाएं जल्दी जल्दी करने का काम करने लगे। अब ये कैसा था, ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक था। ENIAC जो था ना, ये प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स था। अभी सब में मशीनों का यूज कर रहे थे, अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इसमें चिपों पर आधारित था। जैसे अभी जो कंप्यूटर बन रहे हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, हमारा वैक्यूम ट्यूब हो गया, उनका उपयोग करने चालू कर दिया। बड़े बड़े वायरों का उपयोग चालू कर दिया। बड़ी बड़ी सी मशीनें होती थी जिनमें प्रोग्रामिंग किया जाता था। अब ध्यान से सुनना, 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट और जॉन मुचली ने, ENIAC किसने बनाया, ये आपको जानकारी लिखनी है कि ये JP एकर्ट और जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम, जो नॉर्मल कार्य होते हैं जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगी आपका, नॉर्मली मतलब पेरोल वगैरह, कंपनी में कोई भी चीज़ स्टोर करना है, उनके लिए अभी इसका उपयोग होने लगा। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसे ENIAC के नाम से जाना जाता है। तो आपको ENIAC के बारे में लिखने आए तो आपको फुल फॉर्म लिख देना है, खोजकर्ताओं के नाम लिखना है, और फुल्ली पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स था, मतलब इसमें कुछ चिप्स वगैरह का यूज़ किया गया था। ये बहुत बड़ा हुआ करता था, इसको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, हीट भी बहुत जनरेट करता था, और इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें प्रोग्राम को आप स्टोर नहीं कर सकते। मतलब आप कंप्यूटर के अंदर अगर प्रोग्राम दे रहे हो और प्रोग्राम देते टाइम कुछ गलती हो गई तो सुधार नहीं सकते थे आप, क्योंकि जैसे हमारे कंप्यूटर में अभी रैम होती है, इसमें कुछ रैम थी नहीं, स्टोर नहीं था, बस आप पंच कार्ड के थ्रू डाटा डालते थे और वही काम करता था। तो ये दिक्कत थी इसमें। तो इसको सुधारने के लिए अब धीरे धीरे कंप्यूटरों का विकास हुआ। अब वास्तव में ENIAC के बाद में कंप्यूटर कौन सा आया, एडबैक। एडबैक में क्या स्टोरेज की कल्पना की गई, जॉन वॉन न्यूमैन। ध्यान देना, जो आधुनिक कंप्यूटर है ना, वो इन्हीं की संकल्पना पर आधारित है। वर्तमान समय में जो कंप्यूटर हैं वो इन्हीं के देन है, एक तरह से बोला जाए तो। जॉन वॉन न्यूमैन ने एडबैक से पहले एक और एडसैक बनाया था। एडसैक में क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज होता था, यहाँ पे एडसैक में क्या होता था, स्टोरेज डिवाइस होता था। स्टोरेज को अपडेट करके वेरिएबल स्टोरेज का यूज किया जाने लगा। आप सुनना, एडबैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक आप सभी को पता है, और अब पूर्ण स्वचालित होने लगे तो ऑटोमेटिक तो रहेंगे, सारे के सारे ऑटोमेटिक कंप्यूटर रहेंगे। अब डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब ये क्या करने लगा, डाटा को स्टोर भी करने लगा। अभी तक के कंप्यूटरों में क्या था, आप कोई भी चीज़ स्टोर, मान लो इंस्ट्रक्शन आपने दिए कंप्यूटर में, तो पहले आपका कंप्यूटर अभी क्या करता है, रजिस्टर में जाके मेमोरी स्टोर कर लेता है, और वहाँ से फिर क्या कर देता है, थोड़ा भाग रैम में चला जाता है। रैम क्या करता है, रैम से रजिस्टर्ड कहाँ पहुँचाता है, माइक्रो प्रोसेसर तक, और वहाँ से प्रोसेसिंग चालू होती है और आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। अभी आप पंच कार्ड के थ्रू क्या कर रहे थे, उसमें डाटा को डाल रहे थे, और बीच में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका पूरा डाटा खराब। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम, देखो ENIAC जो कंप्यूटर था इससे पहले, उसके प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन था। इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा एडबैक का विकास किया। समझ रहे हो, पेपर में क्वेश्चन आएगा, संग्रहित प्रोग्राम, स्टोरेज प्रोग्राम, जैसे रैम की कल्पना किसने की, तो जॉन वॉन न्यूमैन ने की, और इन्होंने क्रांति ला दी। ध्यान से सुनो, क्या क्रांति ला दी, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन का है। इन्हें डाटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब इन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर के विकास का काम किया जिन पर हम क्या करते हैं, जो वर्तमान में हम जैसे देते हैं, देखो नॉर्मली ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हम क्या देते हैं, डाटा देते हैं, या फिर ये क्या, कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, डाटा या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के लिए फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें, प्रोग्रामिंग डाले जाते हैं, सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर का भी काम चालू हो गया। तो ये आपको याद रखना है, जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या कर दिया, एक संकल्पना दे दी जिसमें डाटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी लैंग्वेज में संग्रहित करना, मतलब कंप्यूटर के अंदर ही कुछ स्टोर कर दो डाटा,
जो क्या करेगा, कंप्यूटर को रन करने में मदद करेगा। देखो कंप्यूटर का धीरे धीरे अब विकास हो रहा है। अभी तक सिर्फ कंप्यूटर को एक गणना मशीन के रूप में जानते थे, कैलकुलेटर के रूप में। ENIAC तक हमारा कैलकुलेटर जैसे ही काम कर रहा है। अब धीरे धीरे कंप्यूटर बहुत सारे क्षेत्रों में जा पाएंगे, उनका आकार भी धीरे धीरे अब छोटा होने लगा, जो हम जनरेशनों में देखेंगे, पीढ़ियों में देखेंगे। अभी हम विकास देख रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ। अब यहाँ तक क्या हो रहा था, स्टोर करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी, बस एक कल्पना आ गई थी कि रैम वगैरह का यूज़ किया जाए। इसके बाद में अब क्या हुआ, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया, जो कि वास्तव में अब आकार भी छोटा हो चुका था और इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा स्टोरेज के रूप में। और ये पहला कंप्यूटर था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसका उपयोग व्यापारिक रूप में किया गया। व्यापार में आप बिलिंग वगैरह के लिए, स्टाफ की जानकारी रखने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए बहुत जगह इसका यूज कर सकते थे, क्योंकि इसमें स्टोरेज पावर थी। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापार और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक का निर्माण 1944 में GEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया। अब इसके बाद तो कंप्यूटर क्षेत्र में धूम मच गई। क्यों धूम मच गई? क्योंकि इसके बाद आ चुकी थी टेक्नोलॉजी, कौन सी? माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर मतलब ऐसा प्रोसेसर होता है जिस पर जो बड़े बड़े उपकरण होते थे उन्हें छोटा करके हजारों लाखों उपकरण एक छोटी सी चिप पर लगा दिए जाते हैं, जो क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में तालमेल करता है। जैसे मान लो एक अमेरिकन व्यक्ति है और एक चाइनीज व्यक्ति है, या फिर एक जापानीज है और एक चाइनीज है। एक जापानी में बात कर रहा है, एक चाइनीज में बात कर रहा है, दोनों समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों में तालमेल करने के लिए दोनों को एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जो समझ में आए। तो वो वहाँ पर कौन तालमेल करने का काम करता है? या तो मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर दोनों को ऐसी कॉमन लैंग्वेज आए इंग्लिश जो बात कर सकें। तो यहाँ पर दोनों के बीच तालमेल का काम प्रोसेसर ने किया। और प्रोसेसर आपके नॉर्मली पीसी में या छोटे छोटे कंप्यूटरों में लगे रहते हैं, जिसलिए कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, इसीलिए इन्हें माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा, क्योंकि छोटे छोटे कंप्यूटरों में भी लगे रहते हैं। तो 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे छोटे कंप्यूटरों का निर्माण हुआ जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD वर्तमान में कुछ माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां हैं। वैसे हम माइक्रो प्रोसेसर को आगे डिटेल में देखेंगे, बस आपको ये याद रखना है, अब प्रोसेसर आने के कारण जो जगह घेरने वाले मटेरियल थे वो छोटे से हो गए। अब कंप्यूटर का आकार आपकी एक टेबल पर रखने के बराबर हो गया, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। डेस्कटॉप जैसे देखो एप्पल II 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर, छोटा सा कंप्यूटर चिप का यूज करके एक कंप्यूटर बनाया गया जिसे माइक्रो कंप्यूटर का नाम से जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? एप्पल कंपनी ने किया और एप्पल II इसे नाम दिया। तो अब इसके बाद तो लगातार फिर क्या होगा, आप ऐसे ऐसे कंप्यूटर देखोगे जो आप हाथ में लेकर मोबाइल के रूप में चला रहे हो, लैपटॉप आप गोद में रख के चला रहे हो। तो अब कंप्यूटर का विकास होगा। हम कंप्यूटर के विकास के साथ साथ अब कंप्यूटर का वर्गीकरण देखेंगे कि भाई कंप्यूटर का कौन कौन सा वर्गीकरण है, कौन कौन से कंप्यूटरों का धीरे धीरे अब विकास हुआ। तो इतना हमारा कंप्यूटर का पूरा विकास था कि भाई कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, पहला कंप्यूटर के बाद कौन सा कंप्यूटर आपका आया। तो उम्मीद है इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने अबेकस देखा, अबंडेंट बीट्स मतलब मोतियों का यूज किया जाता है उसमें एडिक्शन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम के रूप में। तो एक क्या है वो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। उसके बाद में पास्कल लाइन बना दिया, हमने देखा पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन बन गई, पूरी मशीन के रूप में हमने क्या कर दिया, गणना करना चालू कर दिया, इसीलिए प्रथम गणक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में वास्तव में चार्ल्स बेबेज ने क्या बना दिया, डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन भाप से चलता था और जो कि वर्तमान कंप्यूटरों का आधार बना, पहला कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। और इसमें प्रोग्राम की जरूरत होती थी जो कि लेडा एडा एगस्टा ने उसमें फीड किया था, इसीलिए लेडा एडा एगस्टा को सबसे पहले क्या बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, हरमन हॉलेट ने
अमेरिका में जनगणना के लिए तो पहली बार जनगणना में उपयोग की जाने वाली मशीन कौन सी थी, तो सेंसर टेबुलेटर थी, जो टेबल के फॉर्म में जानकारी दे सकती थी। और याद रखना इसमें पंच कार्ड का यूज किया गया। पंच कार्ड बनाने का श्रेय भी हरमन हॉलरिथ को जाता है, इसीलिए इसे हॉलरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक कंपनी बनाई कार्ड बेचने के लिए जिसका नाम था IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो वर्तमान समय में सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। इस कंपनी के बाद में क्या हुआ, इस कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और इस कंपनी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक मार्क 1 नामक कंप्यूटर बनाया, जो कि पहला पूर्ण रूप से स्वचालित कैसा था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, विद्युत यांत्रिकी पर आधारित था, मशीनें विद्युत से चलती थी। इसके बाद ABC कंप्यूटर आया, जो फुल्ली डिजिटली कंप्यूटर था, इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद में हमने देखा ENIAC कंप्यूटर आया, जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित था, जो कि पेपर में पूछा जाएगा फुल्ली इलेक्ट्रिकल कौन सा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित, इलेक्ट्रिकली मतलब जिसमें चिप्स वगैरह का यूज किया गया था। उसके बाद में फिर हमने देखा फिर तो एडवेक कंप्यूटर आ गया। एडवेक कंप्यूटर ने क्या कर दिया, एक क्रांति ला दी, इसमें स्टोरेज की संकल्पना को शामिल कर दिया। फिर यूनिवेक कंप्यूटर आया, जो व्यापारिक उद्योग में यूनिवर्सली यूज किया जाने लगा। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर के बाद में तो माइक्रो कंप्यूटर बन गए। और इसके बाद में हम पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे हमारे नॉर्मली कंप्यूटर का विकास, मतलब कंप्यूटर के प्रकार, कौन कौन से कंप्यूटर आए, किस कार्य के लिए है, कौन सा क्या है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको एक और बता देता हूं। अगर पेपर में आपसे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और पूछे तो आप कुछ फैक्ट भी लिख सकते हो। फैक्ट के बारे में आपको याद रखना है, कंप्यूटर से रिलेटेड फैक्ट। सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो हमारा कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर का ज्ञान, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो याद रखना कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और सबसे पहले कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया, तो सर्वप्रथम कंप्यूटर साक्षरता दिवस कहाँ मनाया गया, तो आप बोलो कब मनाया गया, 2001 में बनाया गया। और कंप्यूटर साक्षरता को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर साक्षरता को ही हम नाम से जानते हैं डिजिटल साक्षरता। कंप्यूटर शिक्षा को ही हम क्या बोलते हैं, डिजिटल साक्षरता। डिजिटल शिक्षा या डिजिटल साक्षरता के नाम से जाना जाता है। गांव में भी आजकल डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप डिजिटली सभी चीज़ों का यूज़ कीजिए। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको ये जानकारी याद रखनी है, कंप्यूटर का विकास आपको याद रखना है। और नॉर्मली भारत भी कंप्यूटर के क्षेत्र में अब अग्रणी देश बन गया है, हार्डवेयर बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में, हर चीज़ बनाने में। तो आगे हम हार्डवेयर भी देखेंगे, सॉफ्टवेयर भी देखेंगे, सभी चीज़ों को देखेंगे। तो कंप्यूटर की जो हमने परिभाषा देखी थी, वहाँ आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर साक्षरता के रूप में। ठीक है, पूर्ण आपसे पूछ सकता है पूर्ण साक्षर डाकघर कौन सा है, तो ये कुछ जानकारी जो आपको फैक्चुअल जानकारी याद रखनी है वो आप याद रख लेना। और मैं धीरे धीरे हर लेक्चर में आपको 1-2 फैक्चुअल जानकारी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किस पर बात करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी बात होगी कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में। कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं, जो कि पेपर में टू द पॉइंट आपसे पूछेगा। 11 नंबर में कंप्यूटर के प्रकारों को समझाइए, या 3-3 नंबर में कोई एक प्रकार के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप MPPSC मेंस पेपर 4th या पेपर 3rd की सभी इकाइयां पढ़ना चाहते हैं टू द पॉइंट, तो आप डाउनलोड कर लीजिए GS जीनियस अकेडमी का एप्लीकेशन, जहां आपको टू द पॉइंट एक एक चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जा रही है। और आपको कोई दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक ही जगह पर बैठकर आप पूरा 10 यूनिट पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।